बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं हूं गौरव, स्वागत करता हूं आपका हमारे अपने YouTube चैनल पढ़ाई बंधु में। ठीक है, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। तो क्लास 9th में भी पढ़ा था, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था, बट इस बार हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पेयर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। पेयर में देखो, लास्ट क्लास में जब क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमने पढ़ा था, तब हमने केवल एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में स्टडीज ली थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने क्या पढ़ा था तब? हमने तब पढ़ा था कि जनरल इक्वेशन क्या होती है। जनरल इक्वेशन पेयर ऑफ नहीं, जनरल इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं, अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था केवल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। तो अपन ने जनरल इक्वेशन क्या पढ़ी थी? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ये होती है जनरल इक्वेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी किए थे क्लास 9th में। क्या कि हमें कोई इक्वेशन दे दी जाती थी, उसको हमें इस फॉर्मेट में लाना होता था और a b और c बताना होता था, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग a b और c बताने में तो माहिर होगे, ठीक है। इस फॉर्म में लाने में माहिर होगे, ठीक है। जनरल इक्वेशन जो होती है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की, वो ये होती है। अच्छा भैया, और हमने क्या पढ़ा था? और हमने पढ़ा था कि इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ना, क्या? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो क्या होता है? वो होता है स्ट्रेट लाइन विच इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है। इनफाइनाइट लेंथ मतलब जो जनरल इक्वेशन है हमारी, ये जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो जब हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे, है ना, तो देखना क्या होगा। जब हम किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफिकली प्लॉट करेंगे, तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग होगी, जो दोनों साइड पे ना इन्फिनिटी तक जा रही होगी। ये भी इन्फिनिटी तक जा रही होगी, ये भी इन्फिनिटी तक जा रही होगी, माइनस इन्फिनिटी तक जा रही होगी, प्लस इन्फिनिटी तक इनफाइनाइटली स्ट्रेच हो रही होगी, ठीक है। तो एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल इक्वेशन हमने ये पढ़ी थी, और हमने उसको ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। ग्राफिकली हमने इसको ऐसे समझा था, और तो और हमने क्या समझा था, और एक एल्जेब्रिकली हमने इसको समझा था। क्या? एल्जेब्रिकली हमने इसमें ये समझा था कि अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल has infinite many solutions, ठीक है। एक चीज हमने ये समझी थी। तो हमने तीन चीजें पढ़ी थी क्लास 9th में। ये सब हमने कब पढ़ा था? ये सब हमने पढ़ा था 9th क्लास में। हाँ, तो कौन कौन 9th क्लास पास करके आया है? जो जो 9th क्लास पास करके आया है वो ये सब पढ़ के आया होगा, ठीक है। ये सब मतलब एक तो जनरल इक्वेशन पढ़ के आया होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, एक ग्राफिकली उसको समझ के आया होगा कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम जब प्लॉट करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन बनता है विच इज इनफाइनाइटली लॉन्ग इन बोथ द डायरेक्शंस, ठीक है। और एल्जेब्रिकली हमने ये समझा था कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। कैसे? ये जो लाइन है ना, वो इनफाइनाइटली स्ट्रेच हो रही है, तो इसका जो हर एक पॉइंट होगा ना, इस ग्राफ का हर एक जो पॉइंट होगा वो अपने आप में एक सोल्यूशन होगा, ठीक है। वो अपने आप में इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का सोल्यूशन होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने अगर कोई एक इक्वेशन ले ली, सपोज x प्लस 2y इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब मैं इसको प्लॉट करूंगा ना ग्राफ पे, ठीक है, इसको जब मैं प्लॉट करूंगा ग्राफ पे, तो कैसी लाइन आएगी? देखो, मैं जब x फॉर एग्जांपल जब मैं x इक्वल टू 0 कर दूं तो y इक्वल टू 0 आता है, ठीक है। और जब मैं x इक्वल टू 1 कर दूं, ठीक है, सपोज 1 कर दूं, तो y इज इक्वल टू माइनस 1/2 आ जाएगा। कैसे आया सर? देखो ऐसे आया, जब मैं इस x को उस साइड ले जाऊंगा तो 2y इज इक्वल टू माइनस x आ जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू मैं डिसाइड करूंगा, y की वैल्यू निकलती जाएगी। तो मैंने x की वैल्यू 0 डाली तो -0/2, तो y इक्वल टू 0 आ गया। जब मैंने 1 डाली तो -1/2, तो y इज इक्वल टू -1/2 आ गया, ठीक है। अब जब ये हमें दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए,
एक कोऑर्डिनेट ये, एक कोऑर्डिनेट ये, है ना। तो जब मैं ग्राफ में इसको प्लॉट करूंगा ना तो ये ग्राफ कैसा आएगा, देखो एक पॉइंट तो हमारा ये है 0,0 ये वाला पॉइंट, ठीक है। एक क्या 1, -1/2 1, सपोज ये 1 यूनिट है, 1, -1/2 सपोज यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये है 1, -1/2 और ये है 0,0, ठीक है। तो ये लाइन कुछ ऐसी बन रही होगी और ये इनफाइनाइटली स्ट्रेच होती है लाइन, तो ये लाइन कुछ ऐसी बन रही होगी, है ना। ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि इनफाइनाइटली स्ट्रेच करेगी। और ये तो हमने दो सोल्यूशन निकाले। ऐसे ही जो जो पॉइंट इस लाइन में लाई कर रहा होगा ना, सपोज ये पॉइंट हो गया या ये पॉइंट हो गया या ये पॉइंट हो गया, सपोज ये कोई पॉइंट है, ठीक है, ये कोई पॉइंट है, ये सब इस इक्वेशन के सोल्यूशन है। तो बेसिकली हमने यही पढ़ा था। देखो ये ax + by + c = 0 का फॉर्मेट है, जहां पे a क्या हमारा 1 है, b क्या है 2 है और c हमारा यहाँ पे 0 है, ठीक है। फिर हमने ये देख लिया कि इसका जो ग्राफ है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट लाइन होगी और इसके जो सोल्यूशन होंगे वो भी इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। ये हमने पूरा 9th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। इतना क्लियर होगा होपफुली, ठीक है। अब फिर हम क्लास 10th में कुछ नया क्या पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमारे पास केवल एक इक्वेशन होती थी, अब हम पेयर में पढ़ेंगे इस इक्वेशन को। कैसे, हमें एक इक्वेशन तो ये दी गई, साथ में एक और इक्वेशन दी जाएगी, ठीक है, तभी तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनेगा ना। ये तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बट अगर हमें पेयर बनाना है तो हमें एक और ऐसी ही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लगेगी, ठीक है। तो यहां से क्लास 10th की स्टोरी चालू होती है। या एक तरीका और देख सकते हो कि ये अभी तक हमारे पास इनफाइनाइटली सोल्यूशन आ रहे थे, ठीक है। तो अगर हमें थोड़ी सी कंसिस्टेंसी चाहिए, क्योंकि ये तो मतलब इनफाइनाइटली सोल्यूशन मतलब क्या, फिर हम कोई एक सोल्यूशन अगर सब कोई देना चाहे तो क्या देंगे, है ना। उसके लिए हमें पेयर चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 2 लाइन आ जाएंगी, ठीक है, 2 लाइंस आ जाएंगी। चलो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर, क्योंकि अब लग रहा है कि चैप्टर स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तो होपफुली ये क्लियर होगा, ठीक है। अगर ये क्लियर नहीं है तो पहले ये सब पढ़ लो एनसीईआरटी से, क्लास 9 की एनसीईआरटी से ये सब पढ़ लो, उसके बाद आके ये लेक्चर देखना तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं, पेयर में पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो इसकी जनरल इक्वेशन बताता हूं पहले। तो हमने वहां पे क्या पढ़ा था, ax + by + c = 0। अब यहाँ पे 2 इक्वेशन हो गई, है ना। अब यहाँ पे 2 इक्वेशन हो गई x और y में, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि आगे का एक कोफिशिएंट रहा होगा a1x + b1y + c1 = 0। एक इक्वेशन इस फॉर्म में होगी और जरूरी नहीं है ना कि दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट सेम होंगे। तो मैं लिख रहा हूँ a2x + b2y + c2 = 0। ये हो गई हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन इस फॉर्म में होगी। हमेशा 2 इक्वेशन होंगी, क्यों, क्योंकि पेयर है, ठीक है। और हमेशा 2 वेरिएबल यूज होंगे, क्यों, क्योंकि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। और लीनियर का क्या मतलब है, डिग्री बन रही होगी, है ना, वेरिएबल की डिग्री बन रही होगी, है ना। तो अच्छे से समझ में आया। लीनियर इक्वेशन का मतलब डिग्री बन रही होगी, 2 वेरिएबल मतलब 2 वेरिएबल यूज होंगे, और पेयर मतलब 2 इक्वेशन रही होंगी, ठीक है। इसलिए जनरल इक्वेशन इस फॉर्म में आएगी, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है। ये इसकी जनरल इक्वेशन हो गई, ठीक है सर। अब जनरल इक्वेशन हमने पढ़ ली। अब हम लोग इसको ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली कैसे समझेंगे सर, देखो मैं बताता हूं। ग्राफिकली अगर इसको समझोगे ना, एक बार खुद सोचने की कोशिश करो। जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल थी तो उसका ग्राफ जो होता था वो एक स्ट्रेट लाइन होता था जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेच होता था। अब हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन है, तो 2 लीनियर इक्वेशन है मतलब 2 लाइन आएंगी जो कि इनफाइनाइटली स्ट्रेच होंगी, ठीक है। चलो बढ़िया है सर, तो हमें तो समझ आ गया ग्राफ कैसे बनेगा। 2 लाइन बनेंगी सर, कैसे, देखो 2 लाइन बनने वाली है। अच्छा, कोई एक बार मेरे को ये बताएगा कि अगर प्लेन में, अगर एक प्लेन, ये प्लेन है ना, ये पूरा बोर्ड का एक प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन में अगर मैं 2 लाइन बना रहा हूं, ठीक है, अगर मैं इस प्लेन में 2 लाइन बना रहा हूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगर इस प्लेन में मैं सपोज 2 लाइन बना रहा हूं कि मैंने एक लाइन ये बनाई, एक लाइन ये बनाई, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मतलब कितने तरीके से आप वो लाइंस बना सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा पॉज करो, थोड़ा सा खुद सोचो, अपना भी दिमाग चलाओ, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, फिर बताओ कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, फिर आके वीडियो को कंटिन्यू करके देखना, ठीक है।
तो मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि दोनों लाइन आपस में कट कर रही होगी। देखो इनफाइनाइटली लॉन्ग बनानी लाइन है ना, ये एक इनफाइनाइटली स्ट्रेच लाइन है और एक ये लाइन है सपोज। एक पॉसिबिलिटी है कि लाइन एक पॉइंट पे कट कर रही होगी, एक ही पॉइंट पे करेगी, ऑब्वियसली घूम के तो आ नहीं जाएगी, एक ही पॉइंट पे कट करेगी, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि दोनों लाइन आपस में कट कर रही होंगी, कहां पे, एक पॉइंट पे, ठीक है। दो पॉइंट पे तो कट कर ही नहीं सकती, क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, बिल्कुल सही सोचा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों लाइन पैरेलल होंगी, दोनों लाइन पैरेलल होंगी। सपोज एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। देखो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है, बिल्कुल सही सर, पैरेलल है, दोनों लाइनें पैरेलल है। अच्छा, अब इसके अलावा भी कोई इक्वेशन, कोई और पॉसिबिलिटी है क्या? देखो एक तो हमने ये बना ली कि हमारी एक इक्वेशन थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन थी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। और इसी में पैरेलल वाले में भी यही था, एक इक्वेशन थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक कंडीशन थी कि दोनों आपस में कट कर गए एक पॉइंट पे, ठीक है। एक कंडीशन थी कि दोनों पैरेलल निकल गए, ठीक है। एक और कंडीशन बन सकती है, ठीक है, सोचो क्या। हाँ बिल्कुल सही, कि एक और कंडीशन ये बनेगी कि जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो दोनों लाइन आपस में ना ओवरलैप कर जाएंगी। देखो कैसे, एक लाइन तो ये बनी, ठीक है, और इसकी इक्वेशन मैं पहले ब्लैक से लिख रहा हूं, ठीक है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक और लाइन इसी के ऊपर बनी जस्ट, ये ब्लैक कलर की लाइन, ठीक है। और इसकी इक्वेशन मैं ब्लू से लिख रहा हूं, देखना यहां पे लिख रहा हूं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन के अलावा और कोई कंडीशन पॉसिबल है क्या? नहीं। अब ये तीन कंडीशन के अलावा और कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। तो अब भैया ये पता कैसे चलेगा कि हमें अगर जो दो इक्वेशन दी गई हैं वो या तो कट करेगी या पैरेलल होंगी या स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो देखो ये पता करने का एक तो तरीका कि प्लॉट कर लो, ठीक है। सपोज मेरे को एक इक्वेशन दी गई, एक इक्वेशन हमें सपोज दी गई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई, x प्लस 2y इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब मेरे को ये कौन बताएगा कि ये सर पैरेलल, ये कट करेंगी कि पैरेलल निकल जाएगी कि कोइंसाइड करेगी? सर ये मेरे को पता कैसे चलेगा? तो या तो तुम इन दोनों को प्लॉट करके देख लो, या तो इन दोनों को ग्राफिकली प्लॉट कर लो। कैसे? दो पॉइंट इसके निकालो, दो पॉइंट इसके निकालो, दोनों लाइन बन जाएंगे, उनको इनफाइनाइटली स्ट्रेच कर दो, या तो वो कट कर जाएगी, या तो वो पैरेलल निकल जाएगी, या तो वो ओवरलैप कर जाएगी, है ना, सीधी बात। नहीं तो फिर क्या सर, अगर मैं प्लॉट करके नहीं देखना चाहता, इतना लंबा तामझाम नहीं करना चाहता हूं, ठीक है, तो फिर हमें सर कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा? देखो मैं बताता हूं, ये वाली कंडीशन के लिए आपका ये जो देखो a1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, और a2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन, b1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन, b2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन, c1 क्या है, कांस्टेंट टर्म इन फर्स्ट इक्वेशन, c2 क्या है, कांस्टेंट टर्म इन सेकंड इक्वेशन। इतना तो क्लियर होगा, ठीक है सर। तो ये जो ग्राफ है ना, ये तब आता है जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। अब ये कहां से आ गया सर? देखो इसका प्रूफ तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में होता था, ठीक है, अभी इसको हटा दिया गया है एनसीईआरटी की बुक से, ठीक है। आपकी बुक में अगर आप ये चैप्टर को थोड़ा सा और आगे जाके देखोगे तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन आएगा, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आएगा, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा, बट मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को अब एनसीईआरटी बुक से हटा दिया गया है। और मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही ये प्रूफ होता था कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 से लाइन इंटरसेक्ट करती है। तो अब आपकी बुक में प्रूफ है नहीं, तो आप इसको ऐसे ही याद करेंगे, ठीक है। अगर आप बोलेंगे कमेंट सेक्शन में मेरे को बोलेंगे कि भैया प्रूफ भी करके दिखाओ, तो मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा, ठीक है। बट वो एक्स्ट्रा क्लास लेके जाएगा, वो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी के लिए आप इसको बस याद कर लीजिए, क्योंकि आपकी बुक में प्रूफ है नहीं, तो एग्जाम में भी प्रूफ कहीं नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ठीक है भैया, अब
इस वाली इक्वेशन, अब ये वाली कंडीशन की क्या इक्वेशन होगी, देखो मैं बताता हूँ। इसकी इक्वेशन होगी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ठीक है, और इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है। एक कंडीशन तो ये आ गई, किसके लिए, जब लाइन कोइंसाइड करेगी या ओवरलैप करेगी, एक ही बात है। इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ लाइंस, इसको बोलते हैं कोइंसाइडिंग पेयर ऑफ लाइंस, इसको बोलते हैं पैरेलल पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है। अब पैरेलल के लिए क्या इक्वेशन होगी सर, पैरेलल के लिए जो इक्वेशन होगी वो ये होगी, देखो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है भाई, बोलो यस भैया, सही है, ठीक है। तो भाई देखो सबसे पहले तो ये चेक कर लो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है कि नहीं, ठीक है। अगर ये इक्वल नहीं आते, ठीक है, तो सीधी सी बात है कि इंटरसेक्ट करने वाली, बट अगर इक्वल आ गए तो फिर अब तुम्हें c1/c2 को चेक करना पड़ेगा कि ये जो आया है ना वो c1/c2 के बराबर है तो ओवरलैपिंग आएगी, ये जो आया वो अगर c1/c2 के बराबर नहीं है तो पैरेलल लाइंस आएंगी, ठीक है। क्लियर है, अप्रोच समझ आया। पहले a1/a2 और b1/b2 को चेक कर लो, ठीक है। अगर वो इक्वल नहीं आ रहा है तो पक्का है कि इंटरसेक्ट करेंगे, बट अगर इक्वल आ गया तो अब c1/c2 के साथ चेक करो, अगर वो भी इक्वल आ जाता है तो लाइन कोइंसाइड करेगी, और अगर वो इक्वल नहीं आता है तो लाइन पैरेलल बनेगी, ठीक है। क्लियर है, बोलो यस भैया, सही है, क्लियर है, सब क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कंडीशन होती है ना जहां पे ये एक जगह कट करता है, ठीक है, इधर देख रहे हो यहाँ पे ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, अब देखो जब हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है, जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सोल्यूशन जब निकालते हैं तो हम x और y की वो वैल्यू ढूंढते हैं जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हो, ठीक है। मतलब x और y की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी यहाँ पे जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग पेयर में लेके चल रहे हैं। अगर कोई एक इक्वेशन होती, सपोज हमारे पास ये वाली इक्वेशन नहीं होती, ठीक है, और केवल हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन होती x + 2y = 0, तब तो हमें पता ही था ना कि इसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आने वाले हैं। या सपोज हमारे पास केवल ये इक्वेशन होती तो इसके भी तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आने वाले, क्यों, क्योंकि सपोज ये लाइन ये बनी, ठीक है, ये वाली की लाइन ये बनी, इस वाली की लाइन ये बनी, तो अपने आप में तो इनके इनफाइनाइट सोल्यूशन है ही। इसका देखो ये इनफाइनाइट सोल्यूशन है, इसकी भी इनफाइनाइट सोल्यूशन है, मतलब देखो मैं समझाता हूँ, इसका अपने आप में इनफाइनाइट सोल्यूशन है और इसका भी अपने आप में इनफाइनाइट सोल्यूशन है, ठीक है। बट इस पेयर का ये जो पेयर है, ठीक है, हो सकता है इसका वन सोल्यूशन हो बस। अब बात समझे। अच्छा चलो एक बार इसका देखो a1/a2, देखो यहाँ पे a1 क्या है, 1 है, ठीक है, 1/3, और यहाँ पे देखो b1/b2 2/4 है ना, इज नॉट इक्वल टू 2/4, राइट, ये तो 1/2 आ गया। मतलब क्या, यहाँ पे वन सोल्यूशन, मतलब यहाँ पे क्या होगा, लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, वन सोल्यूशन नहीं, अभी मैं बताता हूँ, यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करेगी, राइट। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि इसके अपने आप में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं और इसके अपने आप में इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, बट ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो केवल एक ही वैल्यू ऑफ x और y है, ठीक है, ये वाली वैल्यू, ये जो इस लाइन में भी आ रही है और जो इस लाइन में भी आ रही है, मतलब एक ही पेयर ऑफ x और y है जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का केवल वन सोल्यूशन आएगा, ठीक है। तो यहां पे वन सोल्यूशन, होपफुली क्लियर होगा, शायद मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं कि देखो जनरल इक्वेशन क्या होती थी, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। लीनियर इक्वेशन है इसलिए डिग्री 1 होती थी और पेयर है इसलिए 2 इक्वेशन होती थी और 2 वेरिएबल होती थी, ठीक है सर, सही है। अब मैंने बोला कि ग्राफिकली मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, तो एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल हमेशा एक स्ट्रेट लाइन जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो एक ये लाइन बनी और एक ये लाइन बनी, तो हो सकता है वो कट कर जाए, या हो सकता है दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, या हो सकता है दोनों लाइन कोइंसाइड कर जाए, ठीक है। अब जो कट करती है उसकी कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। और जो लाइन कोइंसाइड कर जाती है उसकी क्या कंडीशन होती है, अगर ये इक्वल आ गए तो ठीक है, फिर हमें c1/c2 को चेक करना होता है। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आ जाता है तो कोइंसाइड कर जाती है लाइनें। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आता है तो पैरेलल हो जाती है लाइनें, ठीक है, क्लियर है, यस सर क्लियर है।
ओके अब इसके आगे मैं आपको क्या बता रहा था कि अपने आप में इस लाइन का इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, इस लाइन का भी इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, इस लाइन में भी इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है जो केवल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और इस लाइन में भी इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स है जो केवल इस पॉइंट को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन ऐसे कितने पॉइंट है जो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे? वो सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है। तो ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइन में लाई करे वो ये रहा पॉइंट, है ना। तो केवल एक ही पॉइंट है यहाँ पे जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसलिए जब भी ये कंडीशन होती है कि लाइन इंटरसेक्ट करती है तो केवल वन सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। सर स्पेलिंग तो सही लिखो, ठीक है। वन सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। पेयर है ना, पेयर है ना, ये ध्यान रखना, पेयर का एक सोल्यूशन है, ठीक है। वैसे अपने आप में इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, बट इस पेयर का, है ना, इस पेयर का सोल्यूशन कौन सा होता है? अच्छा चलो एक चीज और बताता हूँ कि ये तो मैंने आपको खैर अभी बताया ना कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सोल्यूशन वो होता है कि ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, है ना, वो उसका सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे केवल वन सोल्यूशन है क्योंकि केवल एक ही पॉइंट है जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। ओके ओके चलो, और अब यहाँ पे देखो, अब जब मेरा ये इक्वल आ गया था तो अब मैं चेक कर रहा था कि C1/C2 की इक्वल है कि नहीं, ठीक है। अगर इक्वल आ जाता है तो लाइन कोइंसाइड कर जाती है। तो अब ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, देखिएगा। देखो यहाँ पे देखना, सपोज एक इक्वेशन है x + 2y = 0 और एक इक्वेशन है 2x + 4y = 0, ठीक है। अब देखना यहाँ पे देखो a1/a2 1/2, ठीक है, b1/b2 2/4, ठीक है। देखो ये इक्वल आ गया ना, हाँ ये तो सर इक्वल आ गया, 1/2 = 1/2। अब जरा C1/C2 को भी चेक करो, देखो यहाँ पे 0 0 था, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ठीक है, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे 1 रखा था मैंने और यहाँ पे सपोज 2 रखा था, ठीक है, = 1/2। देखो ये इक्वल आ गए थे तो फिर मैंने C1/C2 को चेक किया, वो भी इक्वल आ गया। तो मतलब क्या कंडीशन बनी? ये वाली इक्वेशन बनी ना, ये वाली कंडीशन बनी ना। तो एक इक्वेशन अपने आप में ये थी, एक इक्वेशन ये थी, इसकी अपने आप में इनफाइनाइट सोल्यूशन थे। क्यों? क्योंकि ये तो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो कि इनफाइनाइटली स्ट्रेच हो रही है, इसके भी अपने आप में इनफाइनाइट सोल्यूशन थे, ठीक है। बट अगर मैं बोलूँ इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सोल्यूशन है, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जब हम दोनों को पेयर में, पेयर का सोल्यूशन निकालना हो, तो ऐसी कौन सी एक्स और वाई की वैल्यूज है जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी? मतलब ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो दोनों लाइन में आ रहे होंगे? तो देखो यहाँ पे जब ये कोइंसाइड कर जाती हैं तो यहाँ पे तो सारे पॉइंट दोनों लाइन में आ रहे हैं। देखो ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी, ये इनफाइनाइटली स्ट्रेच होगी तो सब यहाँ पे ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी, है ना, ये सब। तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के भी इनफाइनाइट सोल्यूशन है। समझ पा रहे हैं बात समझ पा रहे हैं? यस सर समझ पा रहे हैं। अगर नहीं समझ पा रहे तो थोड़ा धीरे करना, एक बार जाके रिवाइज करना, सब समझ आएगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक, क्लियर? यस सर क्लियर है। चलो अब एक एग्जांपल और लेके दिखाता हूं, ठीक है, एक एग्जांपल और लेके दिखाता हूं। देखो बहुत इजी चैप्टर है ये, कोई ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, और इससे जनरली एक वर्ड प्रॉब्लम आएगी बोर्ड एग्जाम में और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है। तो एक 2 मार्क्स का और एक हायर मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता हूँ मैं इस चैप्टर से बेसिकली, है ना। चलो अब मैं एक तरीका और एक और दिखाता हूँ पेयर ऑफ इक्वेशन, x + 2y = 0, ठीक है, और 3x + 6y = 2, ठीक। देखो अब देखना, अब यहाँ पे a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालेंगे सब, ठीक है। इसको मैं पहले तो -2, क्योंकि मेरे को एक जनरल इक्वेशन बनानी पड़ेगी ना, ठीक है।
प्लस 6y माइनस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि क्या ये तो इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में होते हैं ना, और c1/c2 तो इधर होता है ना। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो मतलब प्लस 0 है, ये तो अंडरस्टूड है, ठीक है। अब देखना x का कोफिशिएंट देखो 1 और 3 है ना, तो 1/3, a1/a2 आ गया 1/3, ठीक है। b1/b2 निकालो 2/6 जो कि होता है 1/3, है ना। तो देखो यहाँ पे ये इक्वल आ गया। अब मैंने बोला था कि अगर ये इक्वल आ जाता है तो c1/c2 पे जाएगी स्टोरी, ये वाला तो कट गया। अब c1/c2 पे डिपेंड करेगा। देखो यहाँ पे कितना है 0 और यहाँ पे -2, मतलब आ गया 0 जो कि नॉट इक्वल है ना। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अब मेरे सारे बच्चे बता पा रहे हैं ना कि इसका जो ग्राफ बनेगा इसमें दो लाइन बनेंगी जो कि पैरेलल होंगी आपस में, ठीक है। सब बता पा रहे हैं। अच्छा अब देखो सपोज ये वाली जो लाइन है वो इस इक्वेशन की, तो देखो ये तो इनफाइनाइटली स्ट्रेच हो रही, तो इसके अपने आप में तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है, ठीक है। अब ये लाइन जो है वो भी अपने आप में इनफाइनाइटली स्ट्रेच हो रही है, तो इसमें भी इनफाइनाइट सोल्यूशन है। बट अगर मैं बोलूं कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सोल्यूशन है, तो ऐसी x और y की वैल्यूज जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि ग्राफ में ऐसे कौन सा पॉइंट है जो दोनों लाइन पे लाई करेगा, क्योंकि वो तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, है ना। तो अब आप देख सकते हो कि ग्राफ में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो दोनों लाइन में लाई कर रहा हो, ठीक है, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल है। तो यहां पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का नो सॉल्यूशन आता है, ठीक है। तो इधर बोल सकते हैं कि नो सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक, ठीक है भैया, सही बात है। अच्छा अब देखो यहाँ पे सोल्यूशन निकल रहा है ना, यहाँ पे एक सोल्यूशन तो निकल रहा है कम से कम, यहाँ तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन निकल रहा है, तो कोई भी एक सोल्यूशन लिख सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पे एक भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा, तो जो भी एक भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा है ना, तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम बोल देते हैं इनकंसिस्टेंट, है ना। इसको हम क्या बोल देते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इनकंसिस्टेंट है ये, ठीक है। इनकंसिस्टेंट क्यों है, क्योंकि एक भी सोल्यूशन नहीं निकला, ठीक है। यहां पे हमारा एक सोल्यूशन तो निकला, ठीक है, कम से कम एक सोल्यूशन तो निकला और यूनिक सोल्यूशन निकला, है ना। और यहाँ पे यूनिक आइडेंटिटी या यूनिक सोल्यूशन निकला, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, कंसिस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन निकल गए, ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं इक्विवेलेंट इक्वेशंस, इक्विवेलेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, या फिर इसको भी कंसिस्टेंट बोल सकते हो, ठीक है, क्लियर, ठीक है। कई बार एमसीक्यू में आ जाता है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है, वो इनकंसिस्टेंट है या इक्विवेलेंट है, बताओ जल्दी बताओ, है ना। तो बस आप a1/a2 b1/b2 को कंपेयर करोगे, अगर इक्वल नहीं आते तो मतलब ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, मतलब यूनिक सोल्यूशन निकलेगा, वन सोल्यूशन निकलेगा, तो कंसिस्टेंट होगा। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो c1/c2 में स्टोरी जाएगी, अगर c1/c2 के भी बराबर आ जाता है तो मतलब दोनों लाइन ओवरलैप करेंगी, क्योंकि सब इक्वल आ गए, सब इक्वल आ गए मतलब ओवरलैप करेंगी। ओवरलैप करेंगे तो आप इक्विवेलेंट भी बोल सकते हो या फिर कंसिस्टेंट भी बोल सकते हो। और अगर इक्वल नहीं आते तो मतलब पैरेलल है ये दोनों लाइंस, ठीक है, पैरेलल है। बेसिकली जो सी होता है ना, वो आपका जब आप आगे हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो सी होता है ये आपका वाई इंटरसेप्ट डिसाइड करता है, ठीक है। तो जब ये रेशियो इक्वल नहीं आता ना तो पैरेलल हो जाती है लाइनें, ठीक है, इसलिए इनकंसिस्टेंट है ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक भी सोल्यूशन कॉमन नहीं आता। तो अभी तक आप लोगों ने ये समझ लिया ना कि ये जो दोनों लीनियर इक्वेशन है इनके अपने आप में तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है, बट पेयर जो है हमारा उसमें कितने सोल्यूशन होंगे वो डिपेंड करता है इसके कोफिशिएंट्स पे, ठीक है। तो होपफुली समझ आया होगा, है ना, सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं, ठीक है, जो इस टॉपिक से रिलेटेड था, है ना। अब अगली क्लास में हम लोग एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा टफ लगा हो तो जाओ, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड रिविजन, जाओ फिर से पूरे लेक्चर को देखो या रिवाइज करो, जाओ नोट्स खोलो, ठीक है, नोट्स भी दिए हुए हैं मैंने आपको, नोट्स में सारे ये सारे नोट्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। नोट्स खोलो, उसमें रिवाइज करो और देखो कि क्या नहीं समझ आया, उसको थोड़ा बार बार रिवाइंड करो फिर समझो, या एनसीईआरटी की बुक खोलो, बुक पढ़ो, ठीक है, एग्जाम्पल्स देखो, ठीक है। अगली लेक्चर में तो मैं आपको एग्जाम्पल्स कराने वाला हूँ, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आपके लिए डाउट बंधु ऑलवेज अवेलेबल है, ठीक है। हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी डाउट बंधु अब ऑनलाइन है, ठीक है।
तो एक्टिव है, जाओ व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, उसको जाके ज्वाइन करो, ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मोर अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।